एक बार श्री हनुमान जी ने अपने नाखूनों से पत्थरों पर रामायण लिखी। जब रावण मर गया, राम जी राजा हो गए, वाल्मीकि जी ने पहले रामचरितमानस नहीं थी, वाल्मीकि जी की केवल रामायण थी। तो हनुमान जी के मन में आया कि हम तो 24 घंटा साथ रहे, तो बहुत से प्रसंग इन्होंने लिखे नहीं, उल्टे फुल्टे कर दिए, हम अपनी लिख करके दुनिया को बताएंगे कि राम जी कैसे थे। तो हनुमान जी ने अपनी नाखूनों से पत्थरों की शिलाओं पर रामायण लिखी, हजारों पत्थरों पर, और लिख लिख करके वो सभी शिलाखंड वाल्मीकि जी के आश्रम में रखने लगे। क्योंकि भाई उस वक्त यही बहुत अच्छा पब्लिकेशन था, बुक स्टॉल इन्हीं की बढ़िया थी। तो वाल्मीकि जी बोले ये क्या है? हनुमान जी बोले ये रामायण है, आपने कुछ कुछ छोड़ दिया, हमने लिख दिया, अब ये हमारी रामायण है, हमने लिखी। वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की रामायण पढ़ी, तो उन्हें पूरी रामायण पढ़ने के बाद ये पता चला कि जहां हनुमान जी की रामायण अगर प्रेषित हो गई और प्रचार हो गई, तो वाल्मीकि जी सोचने लगे हमारी रामायण को तो कोई पूछेगा नहीं, हमारी तो बहुत छोटे लेवल की है, इनकी तो बहुत गजबई है। तो वाल्मीकि जी ने एक दिन हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी बोले कहो। वाल्मीकि जी बोले महाराज पहले वरदान दो, वचन दो कि हम जो मांगे सो दोगे। हनुमान जी बोले हमने वचन दिया, मांगो। वाल्मीकि जी बोले सरकार जो ये आपकी राम कथा है इसे समुद्र में डुबा दो, ताकि हमारी ही एक अकेली पुस्तक जिंदा बची रहे, सो हम जिंदाबाद बने रहेंगे, कोई कंपटीशन में खड़ा नहीं होगा। अब हनुमान जी वचन दे चुके थे, वचन के पक्के, प्राण जाए पर वचन न जाई। हनुमान जी बोले हम देखो डुबा तो देंगे, कोई बात नहीं। हनुमान जी ने बुरे मन से, मन तो नहीं था, लिखी बड़ी भाव चाव से दे, बड़े गिरे हुए मन से पूरी समुद्र में रामायण के शिलाखंड को डुबा दिया। लेकिन जैसे ही डुबाकर बाहर आए तो हनुमान जी ने श्राप दे दिया वाल्मीकि जी को, तुमने कलयुग के मनुष्यों जैसी हमारी रामायण से ईर्षा की, जाओ हम तुम्हें एक श्राप देते हैं, जो रामायण हमने लिखी थी यही रामायण लिखने के लिए तुम्हें कलयुग में पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो हमारी ही रामायण को लिखोगे, वही वाल्मीकि जी कलयुग में तुलसीदास बनकर के प्रकट भय। और उन्हें भूल का एहसास हुआ, भूल हो गई। तब हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें जन्म तो लेना पड़ेगा कलयुग में, लेकिन तुम्हें माया बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करेगी, हर पल हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो तुलसीदास जी का जब चरित्र पढ़ो तो पूरे चरित्र में ये पता लगता है कि इन्हें माया तो जकड़ती रही पर पकड़ती नहीं रही। माया जकड़ती तो रही पर पकड़ नहीं पाई। शादी हुई और शादी के बाद इतना प्रेम लोगाई से हुआ तुलसीदास जी का कि वो अपने मायके गई, इन्हें इतनी याद आई कि रात को ही अपनी गैया बछिया को बांधकर पत्नी के मिलने के चक्कर में शाम को ही ससुराल चल पड़े। सुबह लोगाई गई, शाम को जे पीछे से। भयंकर बारिश का मौसम, पानी बरस रहा, नदियां उफान पर। तुलसीदास जी ने देखा नदी भयंकर आई हुई है, जाना असंभव है, पर मन बोला लोगाई से मिलना जरूरी है। देखो माया कितनी बलवान। फिर क्या, आई हुई नदी में ही गोता मार दिया, जो होगा देखा जाएगा, जय सिया राम। कूद गए नदी में, डूबने लगे। भगवान की माया। एक बहता हुआ मुर्दा जा रहा था, लकड़ी समझ करके तुलसीदास जी बैठे हैं मुर्दे पे। लकड़ी है, मुर्दे पर बैठे। भयंकर पीप, फूला हुआ मुर्दा पानी में, शरीर पानी में डाला जाए तो फूल जाता है। भयंकर पीप, दुर्गंध, लेकिन पत्नी की इतनी याद कि दुर्गंध भी सुगंध लग रही। कितनी खतरनाक है ये माया। मुर्दे के ऊपर बैठकर तुलसीदास जी पार गए। अब पार गए ससुराल, दीनबंधु पाठक के घर पर रत्नावली नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ था। ससुराल के मकान में पहुंचे, ऊंची अटारी, मकान बंद, दरवाजा कौन खुलवाएंगे। ससुर जी पूछेंगे क्यों आए हो? सुबह ही तो बेटी आई, शाम को तुम लेने आ गए, लड़ाई और हो जाएगी, तलाक हो जाएगा। अब पत्नी से मिलना है। पत्नी ने बता रखा था कि हम अपने घर में छत वाले ऊपर वाली अटारी के कमरे में रहते हैं। इन्हें ध्यान तो था ही, अब चढ़े कैसे ऊपर? रस्सी है नहीं है, ऊंचाई लंबी है। पृथ्वी पर खड़े होकर के देख रहे तुलसीदास, लंबे लंबे काले नांग लटकते हुए समझ गए कि पत्नी को पता चल गया हम आ गए, सो रस्सी अब फेंक दी, सांप को ही पकड़ के चढ़ गए। देखो पत्नी को जगाया। पत्नी बोली महाराज इतनी रात को अंधेरे में क्या कर रहे हैं? पति बोला आपकी बहुत याद आई, याद के बिना हम रह नहीं पाए, आ गए। पत्नी को बड़ा पछतावा हुआ। आए कैसे? पूरी कहानी बताई। जब शरीर का हाल देखा, मुर्दे के खून को लथपथ देखा, मुर्दे के खून लगा, दुर्गंध आ रही। अरे राम 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 राम, आपको दुर्गंध नहीं आ रही? तो तुलसीदास जी बोले हमें तो तुम्हारी याद की सुगंध आ रही। पत्नी बोली ऊपर कैसे चढ़े? अरे तुमने रस्सी लटका रखी थी। पत्नी बोली हम और रस्सी, वो भी तुम्हारे लिए। दिया सलाई जलाई, पुराना जमाना,
दिया सलाई ली, प्रज्वलित किया, दीपक जलाया, तो जला के देखा काले काले नाग लटक रहे। बोले जय हो महाराज। तुलसीदास जी बोले देखो कितना प्रेम करते हैं, पर धन्य है पत्नी। पत्नी ने कहा महाराज जितना तुम हमारे इस हाड़ मांस के पुतले से प्रेम करते हो, इससे आधा भी प्रेम अगर रघुनाथ से किया होता तो आज रघुनाथ जी तुमको प्राप्त हो गए। जाने लगे। पत्नी बोली कहाँ जा रहे? अब बोले अब काम हो गया, तुम अपना जीवन देखो, अब हम चल रहे हैं, अब लौट करके फिर कभी प्रभु कृपा करेंगे तो जय जय होगी। हमें आशीर्वाद दो कि हम अब जहां जा रहे अब सही जगह जा रहे, अब हम जहां जा रहे सही जगह जा रहे। पत्नी बोली कहाँ जा रहे? बोले जहां जाने के बाद व्यक्ति लौट के नहीं आता। जहां कहाँ जा रहे? बोले जहां सबको जाना चाहिए हम वहां जा रहे, हम वहां जा रहे जहां बड़ी देर से जा रहे। जाना पहले चाहिए था, प्रभु के दर पर हमें पहले आना चाहिए था। वासना की जगह अब उपासना के पास था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।